पोइट्री पॉडकास्ट की शुरुआत मुझे लगता है मेरे बचपन से हुई है। पोइट्री पॉडकास्ट और रेडियो कहते सुनते 89.3 एफएम के सभी सुनने वालों को और देखने वालों को, कहने वालों को पंकज उपाध्याय का प्यार भरा सलाम नमस्कार। पोइट्री पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं एक सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, विजुअल आर्टिस्ट हूँ और पोइट्री में भी रुचि रखता हूँ। आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज़ मैंने कंप्लीट कर लिया पोइट्री पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे। Our beloved Don Manbir Singh Kohli has always encouraged me to write and recite poetry via his radio platform, रेडियो कहते सुनते 89.3 FM सिडनी। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी है, लव दिया है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू पे माई ग्रैटिट्यूड एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू सुमन माथुर जी। उन्होंने भी मुझे काफ़ी इनकरेज किया है इस दरमियान। कई बार मेरे साथ बहुत सारी पोइट्री साझा की है, शेयर की है, जो मैंने रिसाइट भी किया है मेरे पोइट्री पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे। और वो मुझे हमेशा इनकरेज करती रहती हैं, लिखने के लिए प्रेरित करती रहती हैं, सोचने के लिए पोइटिक वे में और ऑल्सो टू एक्सप्रेस एंड रिसाइट पोइट्रीज। पे माई ग्रैटिट्यूड टू माई बेटर हाफ ममता, जिनकी वजह से मैंने पोइट्री के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया मेरी शॉर्ट फिल्मों में। आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई यूटिलाइज्ड अ पोइट्री इन माई ओन voice was for my film Brahm Assignment। Again ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, उनकी आइडिया थी कि मैं एक पोइट्री लिखूं और रिसाइट करूं मेरे फिल्मों के माध्यम से। पोइट्री पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया था 29 मार्च। इस दरमियान अगर आपको याद हो तो सिडनी में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी थी और आई थिंक धीरे धीरे वर्ल्ड ओवर भी लॉकडाउन शुरू हो चुका था। इस दौरान मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स डिलेड हो गए थे बिकॉज़ मैं घर से निकल नहीं पा रहा था शूटिंग के लिए, और मैंने सोचा कि इस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूं। तो आई वेंट बैक टू बेसिक्स विच वाज राइटिंग स्टोरीज, राइटिंग पोइट्री। एवर सिंस आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड आई बीन राइटिंग पोइट्री। कभी कुछ शब्द होते हैं, कुछ लाइनें होती हैं, कई बार एक फुल ब्लोन कविता और पोइट्री होती है, हिंदी में, इंग्लिश में, क्योंकि इन्हीं दो लैंग्वेजेस में मैं बड़ी नेचुरल तरीके से सोच पाता हूँ। मुझे याद है जब मैं काफ़ी छोटा था तो मुझे कहानियों को पढ़ने का चस्का लग गया था। मैंने प्रेमचंद की कहानियाँ काफ़ी पढ़ी हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ प्रेमचंद की मेरे जहन में रह गई। तो उससे मेरी इंटरेस्ट पोइट्री में और डीप हो गई। और उसके बाद मैंने बहुत सारी पोइट्री पढ़ी, निराला की पढ़ी, सुमित्रा नंदन पंत की पढ़ी, मैथिली शरण गुप्त की पढ़ी, महादेवी वर्मा की पढ़ी और बच्चन जी की भी पढ़ी। गुलजार की शायरी भी मेरे दिल के काफ़ी करीब रही है। मगर एक कवि जिन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और जिनकी वजह से एक्चुअली मुझे लगता है कभी कभी कि मैंने लिखना शुरू कर दिया, वो हैं रामधारी सी दिनकर। तो दिनकर को लेकर मैं काफ़ी पैशनेट भी हूँ और दिनकर की वजह से ही मुझे लगता है कि मैंने लिखने का काम स्टार्ट किया था पोइट्री में। आई डोंट नो, आई थिंक उसको हिंदी जॉनर में वीर रस की कविताएं कहते हैं, मगर मुझे लगता है कि कई बार मैं सिर्फ जो मेरी आप बीती होती थी या जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते थे, मैं उनको उतारने की कोशिश करता था एक मेंटल आर्मर के नज़रिए से। और शायद इस जॉनर को वीर रस या व्हाटएवर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग पोइट्री या रिसाइटिंग पोइट्री कहते हैं, पर मुझे पर्सनली ये स्टाइल काफ़ी पसंद है। सो एनीवे, जब मैंने पोइट्री पॉडकास्ट की शुरुआत की 29 मार्च, तो मैं थोड़ा सा नर्वस था कि पोइट्री लिखना तो मुझे पसंद है, पर क्या मैं रेसिटेशन एक पोइट की तरह, एक कवि की तरह कर सकूँगा, और ऑल्सो क्या लोग जब ये सुनेंगे तो क्या वो मुझे जज करेंगे कि पंकज ने ये क्या नया स्टार्ट किया है। पीपल न्यू मी फॉर माई वीडियो मेकिंग स्किल्स, ऑल्सो पीपल न्यू मी फॉर माई म्यूज़िक वीडियोज़, बिहाइंड द सीन वीडियोज़, कॉन्सर्ट्स का या शॉर्ट फिल्म्स मैंने स्टार्ट ही करा था सोशल मीडिया पे शेयर करना या पॉपुलर कराना।
तो मुझे थोड़ी नर्वसनेस तो थी, मगर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है करना, और मैं करते करते सीखूंगा। और या सो द फर्स्ट पोइट्री दैट आई रिसाइटेड ऑन माय प्लेटफॉर्म पोइट्री पॉडकास्ट वाज मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त जी ने ये पोइट्री लिखी है, और या काफ़ी लंबी पोइट्री है, और मुझे रिसाइट करने में काफ़ी मज़ा आया इसे। और काफ़ी परेशानियां भी हुई, क्योंकि काफ़ी तत्सम हिंदी, काफ़ी शुद्ध हिंदी में लिखी हुई पोइट्री है। इस लैंग्वेज से काफ़ी मैं फेमिलियर हूँ, काफ़ी वाकिफ़ हूँ, क्योंकि दो मैं पैदा हुआ पला बड़ा कलकत्ते में, लेकिन मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो बैकग्राउंड है जो मेरी फैमिली की, वो एंसेस्ट्रल उत्तर प्रदेश से है, रूरल उत्तर प्रदेश और सिटी उत्तर प्रदेश से। तो मेरे घर में जो मेजॉरिटी स्पीकर्स थे वो काफ़ी शुद्ध हिंदी बोलते थे, और एक पंडित फैमिली में एनीवे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है संस्कृत पे और संस्कृत निष्ठ हिंदी पर। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ अक्सर मुझे कबीर के दोहे, तुलसीदास की कविताएं, पंक्तियाँ, कहानियाँ सुनी थी, पोइट्री सुनी थी अपनी माँ से। वो मुझे अक्सर वो सुनाती थी, और अगर वो नहीं भी सुनाती थी तो उनकी एक हैबिट थी कि वो हर वक्त कुछ गुनगुनाती रहती थी, जो कि अक्सर एक पोएटिक फॉर्म में होता था। जहाँ तक मेरी मेमोरी है, वो अक्सर वो कबीर के दोहे सुनाती थी, तो वो मेरे जहन में बिल्कुल घर करके बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है आई हैव टेकन दैट इंटरेस्ट फ्रॉम दैट एस्पेक्ट ऑफ माय मदर। कलकत्ते में पला बड़ा, और एक मिशनरी स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल के एटमॉस्फेयर में पला बड़ा शुरू में, और उसके बाद एक बिरला इंग्लिश स्कूल में चला गया। तो मैं घिरा हुआ था या तो बंगाली स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स से, या फिर इंग्लिश स्पीकर्स, हिंदी स्पीकर्स, या समथिंग लाइक दैट, लाइक यू नो इन अ सिटी, फ्रॉम अ सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरी हिंदी मैंने उतनी ही सीखी है जितनी मैंने एक्वायर की है, बाय रीडिंग बुक्स, बाय वॉचिंग सिनेमा, और बाय लिसनिंग टू दीज पीपल हु विजिटेड अस फ्रॉम माय एंसेस्ट्रल सिटी इन वाराणसी। सो अगर आपको मेरी कभी कोई डिक्शन में कोई परेशानी समझ में आती है, या ये लगता है कि ये बेहतर हो सकता तो प्लीज़ उस भूल चूक को प्लीज़ एक्सेप्ट करें और मुझे माफ़ करें। और of course please share your feedback so that I can learn and improve as I go along in my journey. Also message to others who pick up the pen and write in whatever languages they are comfortable in. मैं यही कहूँगा कि let this not be a deterrent. अगर आपको लगता है कि आपकी कोई अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, either spoken, either written, बट मैं कहूँगा कि इसे डिटर्न ना बनाएं। आप स्टिल पेन उठाएं, कीबोर्ड उठाएं, फ़ोन उठाएं, कंप्यूटर उठाएं और रिसाइट करें। ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी पोइट्री पॉडकास्ट की, और मैं काफ़ी ग्रेटफुल महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पोइट्री पॉडकास्ट का ये जो तरीका है मेरे पोइट्री को आपके सामने लाने का, वो काफ़ी पसंद आता है। और कई लोगों ने सिडनी में पोइट्री को और महत्व देना शुरू कर दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो यहाँ पर अपनी भाषाओं को आगे लेकर जा रही हैं, और ऑर्गेनाइज्ड फेयर्स और ऑर्गेनाइज्ड फोरम्स के थ्रू दे कंटिन्यू टू प्रमोट लिटरेचर, पोइट्री, और इन बातों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इन सभी लोगों का। ऑलराइट, विदाउट फर्दर अडू, आज की जो एक पोइट्री है ये भी मेरे साथ सुमन जी ने साझा की है। उन्हें शायद पता है कि मुझे दिनकर बहुत पसंद है, तो मे बी दैट्स वाई, या फिर हो सकता है ये पोइट्री इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है कि इस पोइट्री ने उनका भी अटेंशन ग्रैब कर लिया। ऑलराइट, थैंक यू सुमन जी फॉर एनकरेजिंग मी टू recite this poetry. कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। Without further ado, let's dive into this poetry. ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा बरसाएगी, श्याम श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब धर शुक्ल की प्रथम तिथि 9 वर्ष मनाया जाएगा,
आर्यव्रत की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध 9 वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, 9 वर्ष चक्र शुभ प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोइट्री पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड अ थम्स अप, और हमेशा की तरह अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। दिस इज़ पंकज फ्रॉम रेडियो कहते सुनते 89.3 FM सिडनी एंड पोइट्री पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे। थैंक यू।